CDS 1 2025 एग्जाम के लिए आपके पास मात्र 3 महीने बचे हुए हैं। बट अभी भी अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि CDS मैथ्स में हम किन टॉपिक्स को पढ़ें, किन टॉपिक्स को छोड़ें, आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो यू डू नॉट हैव टू वरी बिकॉज़ दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं, जिन पे अगर आपने कमांड किया है तो आपका स्कोर CDS 2025 एग्जाम के अंदर 40 प्लस जा सकता है। बट द क्वेश्चन इज़ यही 5 टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट हैं? तो उसके मैंने 3 बेसिस यहाँ पे रखे हुए हैं। सबसे पहला मैंने पिछले 20 साल के पास्ट ईयर्स को एनालाइज किया है, ठीक है? वहाँ से मैंने यूपीएससी के पैटर्न को समझा है कि भी कौन-कौन से कॉन्सेप्ट बार-बार आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ रहा है और लेटेस्ट पिछले 5 साल का पैटर्न क्या है। पिछले 5 साल में यूपीएससी ने किस तरह के कॉन्सेप्ट्स को पूछा है, किस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम किया है और यूपीएससी आपसे क्या चाहता है। और तीसरा माय इंट्यूशन एंड माय एक्सपीरियंस। देखो जितना भी बेटा मेरे को 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ और जिसका बेसिक क्या है पिछले 20 साल का पास्ट ईयर्स का एनालिसिस एंड पिछले 5 साल का पैटर्न, जिसके बेसिस पे मैं आपको वो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। लेकिन एक बात मुझे बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि यार सीडीएस मैथ्स के अंदर मुझे 5 चैप्टर बताओ। देखो चैप्टर सभी को पता है। हर टीचर आपको बता देगा कि यार ये 5 चैप्टर आप पढ़ लो और सीडीएस के अंदर आपको जो है 70% 80% वेटेज आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेगा। अगर मैं क्वेश्चन वाइज बात करूं तो जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं सीडीएस के अंदर वो आपकी ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम एंड ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दूं तो बाकी जो 4 टॉपिक है ना वो अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं। अगर आप ज्योमेट्री को ठीक से अगर आप पढ़ना चाहोगे बेटा कम से कम 2 से ढाई महीना इसको पढ़ने में लगता है। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहोगे, अगेन मेंसुरेशन कम से कम 1.5 महीने का टॉपिक है। अगर मैं अलजेब्रा की बात करूंगा, तमीज से अगर आप पढ़ोगे 2 महीने आपको इसमें लग जाएगा एंड नंबर सिस्टम अगेन 2 महीने का टॉपिक है। लेकिन आपके पास जो टाइम बचा हुआ है वो सिर्फ 3 महीने का है। तो अगर मैं आपको सिर्फ ये बोल दूं कि ये 5 चैप्टर आप पढ़ लो आपका काम हो जाएगा, बट आपको पता है अगर अगर आपने पढ़ाई नहीं की है और आपके पास मात्र 3 महीने हैं, तो 3 महीने में मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ कि ज्योमेट्री के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर, अलजेब्रा के अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप क्या पढ़ के जाएंगे जिससे आप जो है 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं बिना कुछ ज्यादा पढ़े। द फर्स्ट वन इज ज्योमेट्री। देखो ज्योमेट्री में क्या क्या आने वाला है, लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, पॉलीगन एंड द क्वाड्रिलेटरल। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्कोरिंग टॉपिक्स पे ध्यान देना है, अगर मैं ज्योमेट्री के अंदर बात करूँ ना, आप सिर्फ दो चीजों पे कमांड करके जाओ। आप सिर्फ करो कमांड ट्रायंगल पे और सर्कल पे, बाकी सब छोड़ दो। और ध्यान रखना जब मैं बोलता हूँ ट्रायंगल और सर्कल, इसका मतलब ये होगा क्योंकि आधे से ज्यादा मेंसुरेशन की 2D फिगर्स और आपका क्वाड्रिलेटरल का 70% जो पोर्शन होगा वो आपका ट्रायंगल और सर्कल में ही कवर हो जाएगा। क्या पढ़ना है? देखो ट्रायंगल और सर्कल अपने आप में बहुत वास्ट है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है इन 3 महीनों में कि आपको जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं आपको उन पे कमांड करना है। जो थ्योरम्स है, ठीक है, जो बिल्कुल फिक्स है जिसमें कोई बदलाव नहीं होते, आपको उन पे कमांड करना है। इन दो चीजों पे कमांड करने के बाद अगर मैं ट्रायंगल में बात करूं ना, आपको राइट एंगल ट्रायंगल पे कमांड करना है। क्योंकि पिछले 5 साल में राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है जो बार बार अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स एंड राइट एंगल ट्रायंगल तो मस्ट है आपके लिए, इस पर तो स्टार मार्क कर लो। पिछले 5 साल में हर बार लगभग इससे एक से दो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिख जाएंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, थ्योरम एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड सर्कल। और जो मिसलिनियस क्वेश्चन है ना ट्रायंगल और सर्कल के, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल और सर्कल के, उन पे कमांड आपको करना है। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर्टीज और थ्योरम में भी मैं आपको बोलूं कि क्या पढ़ के जाना है, तो ध्यान रखना सिमिलैरिटी, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। ठीक है, बस ज्योमेट्री के अंदर इन चीजों पे ध्यान दो। आप देखोगे आपका स्कोरिंग टॉपिक जो होगा, आपके जो स्कोरिंग मार्क्स होंगे वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। देखो पढ़ने को बहुत कुछ है, बट बचे हुए 3 महीनों में सिर्फ इन पे ध्यान दो। अगर हम मेंसुरेशन की बात करें, देखो 2D फिगर्स जो होंगी ना, बेटा ध्यान रखना मेंसुरेशन की मोस्टली 2D फिगर आपको देखने को मिल जाएगी ज्योमेट्री के अंदर। बस कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो परसेंटेज के अंदर भी आते हैं, रेशो के अंदर भी आते हैं, ज्योमेट्री के अंदर भी होंगे और मेंसुरेशन के अंदर भी हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं 3D फिगर्स की, देखो अगर मैं आपको बताऊं 3D फिगर्स में कि किस फिगर पे आपको काम करना है, तो आपको काम करना है, देखो सिलेंडर पे, आपको काम करना है यहाँ पे कॉन पे, और आपको यहाँ पे काम करना है स्फीयर पे। फिगर और भी हैं, बट इन तीनों पे काम करो। और इन तीनों पे भी काम किन चीजों पे करना है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, प्रॉपर्टीज तो आपको करनी है, बेसिक फॉर्मूले तो आपको पढ़नी है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज फिगर फॉर्मेशन।
आपको 2 चीज़ों पे काम करना है, एक तो फिगर की फॉर्मेशन पे काम करना है और दूसरा एम्बेडेड फिगर। इसके अलावा देखो पिछले 10 साल में ना सिलेंडर, कोन और स्फीयर में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, वो है बेटा फिगर फॉर्मेशन के, ठीक है? और एम्बेडेड फिगर्स। इसका मतलब क्या है? मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ। फिगर फॉर्मेशन का मतलब है, जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि मैंने एक सिलेंडर के ऊपर कोन रख दिया है ना? और मैंने एक या आपको बोल देगा एक सिलेंडर के ऊपर मैंने हेमिस्फीयर डाल दिया है। तो जिसमें 2-3 फिगर को हम 2-3 थ्री डी फिगर्स को बनाते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, वो क्वेश्चंस बहुत देखने को मिले हैं। मतलब ज़्यादातर वेटेज उन्हीं का होता है या फिर एम्बेडेड फिगर्स मतलब मैंने सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर डाल दिया, मैंने स्फीयर के अंदर एक कोन डाल दिया, मैंने स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर डाल दिया, मैंने स्फीयर के अंदर एक क्यूब डाल दिया, ठीक है? इसमें क्यूब भी ऐड कर लेंगे हम। क्यूब या क्यूबॉइड इन चारों पे काम करो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? अब देखो नंबर सिस्टम में बात करेंगे। देखो नंबर सिस्टम यार अपने आप में बहुत वास्ट है। अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात करूं, सिर्फ प्राइम नंबर पे काम करो। पिछले 20 साल का जब मैंने पेपर को एनालाइज करा ना, तो बेटा प्राइम नंबर के ऊपर हर 1-2 साल छोड़ के भर भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। प्राइम नंबर के बाद देखो थ्योरम्स तो आपको करनी ही करनी है, ये तो मस्ट है आपके लिए, क्योंकि नंबर सिस्टम में क्वेश्चन टफ बना थ्योरम से आएगा। जो आपके लिए लगता है कि टफ है, प्राइम पे काम करना है, सारी की सारी थ्योरम्स को आप पढ़ के जाओगे, फिर वो किसी भी टॉपिक की है। दूसरा देखो डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर और एचसीएफ एंड एलसीएम। कुछ नहीं करना है इसके बाद, बाकी सारे टॉपिक छोड़ दो। आपको लगेगा कि सर एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है, छोड़ दो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको पता है वो सारे के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर में, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो इसीलिए एससीएफ एंड एलसीएम, डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर, थ्योरम्स करो एंड प्राइम नंबर पे कमांड करो। इसके अलावा जितने भी टॉपिक है सबको छोड़ दो। इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सोल्व नहीं करने हैं, लेकिन ये तब है अगर आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं और आपने उससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता है और आप लास्ट के 3 महीने में चाह रहे हैं कि सर मेरे को एग्ज़ाम निकालना है, मेरे को 40 से प्लस स्कोर करना है, सो आपको इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा, आपको इन टॉपिक्स का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या अलजेब्रा में ना मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा? अलजेब्रा में आपको सिर्फ काम करना है आइडेंटिटीज़ पे, उसके अलावा वैल्यू पुटिंग कुछ करना ही नहीं, कुछ मत करो यार, ठीक है? मैक्सिमा, मिनिमा सब छोड़ दो, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन आएगा हम छोड़ देंगे। हाँ, मुझे पता है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तो है, लीनियर इक्वेशन भी तो है, पॉलिनोमियल्स भी तो है। मुझे भी पता है। बट आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ना अगर आपने आइडेंटिटीज पे कमांड कर लिया और अगर आपने वैल्यू पुटिंग पे कमांड कर लिया, 80% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। वो 20 से 30% ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अलजेब्रा के अंदर अगर पेपर टफ आएगा तो वैल्यू पुटिंग आपका सहारा होगा, क्योंकि 80% क्वेश्चन आप वैल्यू पुटिंग से ही सॉल्व करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम कैसे करें, हम वैल्यू पुटिंग करना कैसे जो है सीखें, कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है। तो बेटा मैंने यूट्यूब के ऊपर पूरा अलजेब्रा टॉपिक वाइज आपका डाल रखा है और जहाँ पे मैंने आपको सिखाया है कि वैल्यू पुटिंग कैसे करना है और वैल्यू पुटिंग कैसे नहीं करना है, किन क्वेश्चंस में वैल्यू पुटिंग करेंगे और किन क्वेश्चंस में हमें वैल्यू पुटिंग को अवॉइड करना है। तो वो सारा कुछ आपको वहाँ पे सीखने को मिल जाएगा, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्री। देखो यार सीडीएस के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री आता है ना, बहुत बेसिक आता है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको टी रेशोज पे कमांड करना है, ठीक है? अगर आपने टी रेशो अच्छे से कमांड कर लिया, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, और उसके बाद आपने जो इनकी टेबल है ना वैल्यू वाली, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? इन दो पे कमांड करो। तीसरा, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन दिखे, यहाँ पे भी हम वैल्यू पुटिंग करने वाले हैं। बस वही चीज है, वैल्यू पुटिंग कैसे करना है वो आपको सीखना है। देखो ध्यान रखो, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ऐसे दो टॉपिक है सीडीएस के अंदर जिसमें ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप मिनिमम याद करके यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज है, आप सिर्फ इन पे ध्यान दो, ठीक है? ये मुश्किल से 5 टॉपिक्स के 5 चैप्टर के अंदर मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए हैं जिन पे ध्यान दो। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड बेटा एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं, आप देखोगे आपका जो स्कोर होगा 40 से प्लस आ जाएगा। लेकिन इसके बाद इनको पढ़ने के बाद आपको पास्ट ईयर सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज़ को आपको सॉल्व करना है। कहाँ से करना है? चैप्टर वाइज़, टॉपिक वाइज़ मैंने सारे बेटा पास्ट ईयर डाले हुए हैं, जो बचे हुए हैं वो हम उनको एग्ज़ाम से पहले-पहले डाल देंगे। उनको आप गो थ्रू करो, वहाँ से आप सीखो, वहाँ से आप समझो। ठीक है? तो आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, इन टॉपिक्स पे ध्यान दो और आपका जो है डेफ़िनेटली
आप CDS 1 2025 के एग्ज़ाम में बेटर परफ़ॉर्म आप करोगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था अभी तक, तो इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है और किन टॉपिक्स को आपको छोड़ना है। ठीक है? तो बेटा आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेटा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों में आप इसको जो है शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि अगर आप ऑलरेडी इन टॉपिक्स पे ध्यान दे रहे थे, तो आप किन टॉपिक्स को आप छोड़ना चाह रहे थे, जो मैंने बोला है कि आपको पढ़ के जाना है। ठीक है भई? टिल देन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।